नमस्कार। एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 2 इनसाइड आवर अर्थ यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर को आज हम लोग पूरे डिटेल में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी में पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने अपने किताबें सामने खोल लें और पूरे चैप्टर के एक एक लाइन को हिंदी में समझते चलें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर को हिंदी में पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ कराया था, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लें। इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग क्लासेज की, तो आप लोग उस प्लेलिस्ट से फर्स्ट चैप्टर को भी देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज ए डायनेमिक प्लैनेट। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेज इनसाइड एंड आउटसाइड। हमारे पृथ्वी के अंदर और बाहर लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? तो क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग यानी कि इंटीरियर अंदर में क्या है? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? क्या आप इस तरीके के क्वेश्चंस कभी सोचे हैं? इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर इस चैप्टर में आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि पृथ्वी का आंतरिक भाग। जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अदर। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से बनी है, कॉन्सेंट्रिक लेयर से बनी हुई है। यहाँ फिगर 2.1 में आप लोग देख सकते हैं। ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। ये आउटर कोर है, ये इनर कोर है। इन सब को समझेंगे। चलिए यहाँ पे आते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। क्रस्ट को परपटी बोलते हैं हिंदी में। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स। और यह सबसे पतली परत होती है। सारे लेयरों में सबसे पतली होती है क्रस्ट। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेज एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। और ये महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। The main mineral constituent of the continental mass are silica and अल्मुनिया। महाद्वीपीय सहती मुख्य रूप से सिलिका और अल्मुनिया जैसे खनिजों से बनी हुई है। इट इज़ thus called सियाल। SI मतलब सिलिका और Al मतलब अल्मुनिया, तो इसलिए सियाल बोलते हैं इसको। द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा। SI से सिलिका और Ma से मैग्नीशियम। और महासागर की जो परपटी है ये मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। इसको सीमा भी बोलते हैं। फिगर 2.2 में देखने को बोल रहा है। चलिए देखते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। ये देखिए कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ये ओशियनिक क्रस्ट। Just beneath the crust is the mantle which extend up to a depth of 2900 किलोमीटर below the crust। क्रस्ट यानी कि परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। The innermost layer is the core with a radius of about 3500 किलोमीटर। और सबसे आंतरिक परत यानी कि इनरमोस्ट लेयर जो होता है वो कोर होता है जिसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस लगभग 3500 किलोमीटर होती है। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। Na से निकल और Fe से फेरस। फेरस को आयरन बोलते हैं। जो कोर होता है वो मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है और इसे नाइफ भी बोलते हैं। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो केंद्रीय कोर है उसका तापमान और दाब बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। अब थोड़ा डू यू नो को देखते हैं साइड में। देखिए डू यू नो में क्या बोल रहा है। द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ
84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। यानी कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही क्रस्ट है, परपटी है, जबकि 84% मेंटल और 15% कोर है। ये याद रखिएगा, एमसीक्यू में यूटी में पूछ सकता है। सेकेंड बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो 6371 किलोमीटर है। अब आ जाइए रॉक्स एंड मिनरल्स पर, चट्टानें और खनिज। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। पृथ्वी की जो परपटी है वो अनेक प्रकार के रॉक्स से बनी हुई है। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक। पृथ्वी की परपटी यानी कि क्रस्ट बनाने वाले मिनरल्स, खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर। जो सेल होते हैं वो अलग अलग रंग, आकार और टेक्सचर के होते हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। मुख्य रूप से सेल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है इग्नियस, इसको हिंदी में आग्नेय सेल बोलते हैं, इग्नियस रॉक को। सेडिमेंट्री रॉक को हिंदी में अवसादी सेल बोलते हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक को कायांतरित सेल बोलते हैं। When the molten magma cools, it becomes solid। द्रवित मैग्मा जब ठंडा होता है तो वो ठोस बनता है। Rocks thus formed are called igneous rock। और इस प्रकार से जो रॉक्स बनते हैं वो igneous rock होते हैं। They are also called primary rocks। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं, primary rocks। There are 2 types of igneous rocks: इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। इग्नियस रॉक्स जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक इंट्रूसिव और एक एक्सट्रूसिव। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? लावा इज एक्चुअली फेरी एंड मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित यानी कि रेड मोल्टेन मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सरफेस पर आता है, सतह पर आता है। When this molten lava comes on the earth surface, it rapidly cools down and becomes solid। जब ये द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, पत्थरों की तरह। Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock। और परपटी पर इस प्रकार से बने जो सेल होते हैं, रॉक्स होते हैं, उनको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। दे हैव ए वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। इनकी संरचना बहुत महीन दाने वाली होती है। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, उदाहरण के लिए बसाल्ट। द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स। दक्कन की जो पठार है वो बेसाल्ट रॉक से ही बना है। समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ्स क्रस्ट। कभी कभी द्रवित मैग्मा भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। भूपर्पटी, यहाँ पे कन्फ्यूजन मत होइएगा, अर्थ क्रस्ट को भूपर्पटी बोलते हैं। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इस प्रकार से बने ठोस सेलों को इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दाने का रूप ले लेता है। पीछे जो हम लोग पढ़े थे वो महीन दाने का लिया था, और ये बड़े बड़े दाने का रूप लेता है क्योंकि ये धीरे धीरे ठंडा होता है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए रॉक। और उन्हीं में से एक एग्जाम्पल, उदाहरण ग्रेनाइट का है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट, पाउडर ऑफ स्पाइसेज एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। मसाले तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन
ग्राइंडिंग स्टोन्स का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स। जो रॉक्स होते हैं वो लुढ़क कर, चटक कर या फिर एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर etc। और ये सेडिमेंट्स को हवा, जल या फिर दूसरे के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rock। ये अदृढ़ अवसाद यानी कि सेडिमेंट्स दबकर और कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं, बड़े बड़े रॉक्स की परत बनाते हैं। These type of rocks are called sedimentary rocks। इस प्रकार की सेल को सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी सेल कहते हैं। एग्जाम्पल में सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। बलुआ पत्थर जो होता है वो रेत के दानों से बनता है। दीज रॉक्स में ऑल्सो कॉन्टेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डेट वंस लिव्ड ऑन देम। और इन सेलों में यानी कि इन पत्थरों में पौधों, जानवरों या फिर दूसरे सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन पत्थरों पर रहे हैं उनके जीवाश्म भी हो सकते हैं इस पर। पहले मान लीजिए रहा होगा तो उनके जो फॉसिल्स बचे होंगे तो इन रॉक्स पर मिल जाएंगे आपको। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। फिगर 2.3 में देखने को बोल रहा है कि आग्नेय और अवसादी सेल यानी कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स उच्च ताप और दाब के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाता है। देखते हैं फिगर 2.3 में। यहाँ देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गया उच्च ताप और दाब के कारण, मतलब हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो गया सेडिमेंट्री रॉक। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेज इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। उदाहरण के तौर पर चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ग्रेट हीट और प्रेशर के अंडर में रहने से ये क्ले स्लेट में और लाइमस्टोन मार्बल में चेंज हो जाता है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। द हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर या फिर इमारत बनाने के लिए किया जाता है। यू यूज स्टोन्स इन मेनी गेम्स। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते होंगे। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन जिसको पिट्ठो बोलते हैं, हॉपस्कॉच जिसको किटकिट या फिर स्टापू, ये सब आप खेले भी होंगे। 5 स्टोन गिट्टी। तो ये सारे खेल में हम लोग पत्थरों का उपयोग करते हैं। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड नाइबर्स etc। आप अपने दादा दादी या फिर माता पिता या पड़ोसियों से पूछें और अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। लेट्स डू को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो डैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशन इन ए साइक्लिक मैनर। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सेल चक्रीय तरीके के अंदर एक प्रकार के पत्थर दूसरे प्रकार के पत्थर में बदल जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र यानी कि रॉक साइकिल बोलते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हेन द मोल्टेन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाइड टू बिकम इग्नियस रॉक। आप अभी पीछे पढ़े हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस इग्नियस रॉक बन जाता है।
These igneous rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. ये igneous rock छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं। ऐसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं। When the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rocks. जब igneous और sedimentary rocks को हीट और प्रेशर दिया जाता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में बदल जाते हैं। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form molten magma. और जब ये मेटामॉर्फिक रॉक को फिर से हीट और प्रेशर दिया जाए तो ये मोल्टेन मैग्मा में बदल जाता है। दिस मोल्टेन मैग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। फिगर 2.4 दरअसल ये रॉक साइकिल बता रहा है कि ये मोल्टेन मैग्मा फिर से अगर कूल हो जाएगा तो सॉलिड बनकर इग्नियस रॉक बन जाएगा, फिर इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक और फिर ये साइकिल एक चलते रहेगा। 2.4 फिगर देखते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर 2.4 रॉक साइकिल को। सबसे पहले मैग्मा बाहर कूल डाउन होकर इग्नियस रॉक, इग्नियस और सेडिमेंट्री मिलकर फिर ये सर्टेन हीट और प्रेशर के अंडर में रहने के बाद मैग्मा फिर कूल डाउन होकर इग्नियस, ये साइकिल ऐसे चलते रहता है। चलिए वो रॉक साइकिल को आप लोग ध्यान से दोबारा पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछता है वो। आगे बढ़ते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। जो शैल होते हैं वो अलग अलग खनिजों से बनी होती है। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है, मतलब कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। हम मानव जाति के लिए ये खनिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। सम आर यूज्ड एज फ्यूल। कुछ का उपयोग हम लोग ईंधन की तरह करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। उदाहरण के तौर पर कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज आयरन, अल्मुनियम, गोल्ड, यूरेनियम etc. इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइज़र etc. इन खनिजों का उपयोग उद्योगों में औषधि यानी कि मेडिसिन्स और फर्टिलाइज़र उर्वरक में भी होता है। इंडस्ट्री में आयरन, अल्मुनियम, गोल्ड, यूरेनियम इनके तौर पर यूज होता है। बेसिकली जो खनिज होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ को ईज करने में, मतलब आसान बनाने में। इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। अगर किसी को डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहले चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आप लोग पहला चैप्टर को भी देख लें जिन्होंने नहीं देखा है, और आगे के चैप्टर्स के लिए आप लोग बने रहें और दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि सभी को चैप्टर समझने में सहूलियत हो। चलिए मिलते हैं अगले क्लासेज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।